और उसके उद्धारकर्ता होने के विषय में, और जिस काम को पूरा करने के लिए आए थे उसकी निश्चयता हमको मिल जाती है वचन के द्वारा। सो इंग्लिश में हम उसका ऐसा बोल सकते हैं, द रेवलेशन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट थ्रू द वर्ड। वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश हमको मिलता है। हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, कहाँ से आया है, किस काम को करने के लिए आया है, और वो काम के द्वारा हमको कैसे आशीष मिलती है। इसी बात को प्रभु यीशु ने एक और बार दोहराया 14 वचन में, यूहन्ना 17 और उसका 14, जॉन 17 एंड वर्स 14। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह ने वो वचन हमारे तक पहुंचा दिया तो ऑटोमेटिकली हम देखते हैं संसार हमसे बैर करने लगा, बैर करने लगा। प्रियो, वचन के आधार पर यदि हम दुनिया में रहने वालों को देखें, पूरे संसार को, पूरे संसार को, सारे जातियों को, सारे देशों को, कहने का मतलब है 7.5 करोड़ के लगभग दुनिया में लोग हैं, लेकिन वचन के आधार पर इस संसार के लोगों को यदि हम देखते हैं तो केवल 2 ही प्रकार के लोग हैं वचन के आधार पर। भजन संहिता 147 उसका 19 और 20, साम 147 वर्सेस 19 एंड 20। साम 147 वर्सेस 19 एंड 20। वह याकूब को अपना वचन और इस्राएल को अपनी विधियां और नियम बताता है। इससे क्या हुआ? किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया, उसके नियमों को औरों ने नहीं जाना। देखिए, हमने जो वचन अंगीकार किए हैं, वचन स्वीकार किए हैं, तो ऑटोमेटिकली संसार से हम अलग हो गए, एक विशेष प्रकार की प्रजा हम। जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किए हैं, जिसके नाम में उन्होंने पापों की क्षमा पाए हैं, उनके और संसार के बीच में फर्क देखिए। किसी और जाति के साथ, किसी और देश के साथ ऐसा बर्ताव उसने नहीं किया। हमारे पास वचन है, उनके पास वचन नहीं है। क्या अर्थ है इसका? उनके पास नहीं, हमारे पास है। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 47 वचन, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 32 एंड वर्स 47। मैं पूरा वर्ष तो नहीं पढ़ूंगा, आखिरी पढ़िएगा। अच्छा, क्योंकि यह तुम्हारे लिए व्यर्थ बात नहीं, परंतु तुम्हारा जीवन ही है। सारे वचनों को इस्राएलियों को मुखागर कहने के बाद और उसी वचन को एक पुस्तक के रूप में, व्यवस्था के रूप में लिखने के बाद जब उनको दिया था, तो मूसा कहता है ये वचन तुम्हारे लिए व्यर्थ नहीं है, ये तुम्हारा जीवन है। दूसरे शब्दों में, हमने जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों को अंगीकार किए हैं, हमारे पास जीवन है और दूसरे संसार के लोगों के पास जीवन नहीं है। एक और बात, भजन संहिता 119 105, साम 119 105। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अंधकार से भरे हुए दुनिया में, खड्डों से भरे हुए जगत में, जगह जहां शैतान ने जाल बिछा कर रखा है, ऐसे संसार में प्रिय, हमारे लिए यह वचन दीपक बन जाता, उजियाला बन जाता है, ताकि हम ठोकर ना खाएं, किसी खड्डे में ना गिरे। लेकिन दुनिया वालों के पास ये वचन की ज्योति नहीं है। आपने इस बात को अनुभव किए होंगे। अब ये वर्तमान पीढ़ी के जवान बच्चों को तो नहीं, लेकिन कम से कम मेरे उम्र के या पुराने लोग इस बात को जानते हैं। या गांव 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 में शायद अभी भी ये बात होती है, जब ये ये विद्युत की कटौती होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम हो जाता है या कभी कभी कट जाता है, तो हम मोमबत्ती लेने के लिए जाते हैं। कौन से शेल्फ में रखा हुआ है,
माचिस का डिब्बा कहाँ पर, सब हमको मालूम है। लेकिन हमारे ही घर में कभी कभी वो कैंडल लेने के लिए, माचिस का डब्बा लेने के लिए जब हम जाते हैं, तो कभी किसी कुर्सी को ठोकर लग जाता है, कभी किसी किसी सोफा को ठोकर लग जाता है, कभी कभी कोई बर्तन को लात मार देता है। क्या कारण है? मेरा घर है, कहाँ पर क्या है सब कुछ मुझे मालूम है, उसके बावजूद भी मैं ठोकर खाता हूँ। कारण है ज्योति नहीं है। प्रभु प्रियो, ऐसा ही संसार के लोग, और ये वचन यदि हमारे पास नहीं होता तो शायद हम भी इसी रहते से ठोकर खाते खाते, गिरते पड़ते अपने जीवन को बर्बाद कर दिए होते। किसी भी जाति के साथ उसने ऐसा व्यवहार नहीं किया। उसने हमको अपना वचन दिया, उस वचन के द्वारा जीवन दिया, उस वचन के द्वारा उसने हमें ज्योति दिया है। और यही वो वचन है जो हमें प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश देता है। एक वचन और आगे, ना केवल ये हमको प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताता है, भाई भगत सिंह कहते थे, ये इस वचन का हर एक शब्द प्रभु यीशु मसीह की ओर संकेत करता है, हमको प्रभु की बातों को सिखाता है। हर एक शब्द में, हर एक फुल स्टॉप में, हर एक कॉमा में भी मीनिंग है, ऐसा वो कहते थे। अब ये वचन ना केवल हमें पढ़ना है, ना केवल हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना है, लेकिन इसकी बड़ी भलाई देखिए, यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय उसका 38 वचन, जॉन 5:38, यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय 38 वचन में कहता, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। ये वचन हमारे मन में स्थिर रहना चाहिए। His word was abide in our hearts. Abide in our hearts. कभी कभी ऐसा होता भी प्रयोग, क्योंकि ये वचन पर्याप्त है। ये वचन मुझे बना सकता है, ये वचन मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, मेरी हर एक प्रश्न का जवाब ये वचन दे सकता है, मेरे हर एक समस्या का समाधान ये वचन कर सकता है। ये 100% कभी कभी विश्वास ना होने के कारण हमारा अनुभव क्या देखिए, उसी के बाद 39 वर्ष में यूहन्ना 5:39, जॉन 5:39, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। ये वचन मेरी गवाही देता है, ये वचन मेरा प्रकाश देता है। तुमको मालूम भी है कि ये वचन में सब कुछ मिलता भी है, लेकिन ये वचन तुम्हारे हृदय में बना न रहने के कारण, 40 वचन में देखिए, यूहन्ना 5:40, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। क्या ऐसे संदर्भ है हमारे जीवन में? वचन पढ़ते तो होंगे, लेकिन वचन को हृदय में अंगीकार नहीं करते। शायद दिमाग में जानते होंगे, यदि हृदय में वो अंगीकार करके हम उसको हृदय में बसा ले प्रियो, कितना परिवर्तन आएगा। ये वचन ना केवल हमें प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश देता है, लेकिन वो वचन जब हमारे हृदय में निवास करता है, स्थिर रहता है। पढ़िए दूसरा पत्रस 1 और उसका 19, 2 पीटर चैप्टर 1 एंड वर्स 19। दूसरा पत्र, हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम ये अच्छा करते हो कि जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है, जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। प्रियो, इसको कंठस्थ कर लीजिए, ये वचन उस दिए के समान है, और तुम ये समझकर उस वचन को पढ़ते हो, उस वचन को सुनते हो, उस पर ध्यान करते हो, उस वचन को अपने हृदय में स्थिर करते हो, बना रहता है। तब क्या होता है? जैसे अंधियारे में एक दिया जलता है, प्रकाश देता रहता है। आपको मालूम, ये हम पुराने दिनों में घर में जब दिया जलाते थे, कब तक जलाते थे? जब तक कि भोर का तारा प्रकट ना हो। भोर का तारा प्रकट हो गया मतलब 3:30-4 बजे के समय में लोग अपना दिया बंद करके अपने काम में निकल जाते थे, क्योंकि भोर हो गया है, अब उजाला होने वाला है।
ये भोर का तारा हमारा प्रभु यीशु मसीह, ये वचन तुम्हारे हृदय में इस रीति से दिए के समान जलता रहे, स्थिर रहे, प्रकाशमान रहे, जब तक कि प्रभु यीशु मसीह जो भोर का तारा है, उसका प्रकाश, उसकी प्रतिमा और उसका स्वभाव तुम्हारे हृदयों में ना चमके। हे पिता, जो वचन तूने मुझे दिया, मैंने वो वचन इनको दे दिया है। उन्होंने बड़े आनंद के साथ उस वचन को अंगीकार कर लिए हैं। आइए प्रियो, इस वचन को हमारे हृदय में इतने इतने देर तक उसको स्थिर रखे, उस वचन को हमारे हृदय में इस रीति से हम अंगीकार करें, जब तक कि ना केवल हमारे पांव के लिए दीपक है, ना केवल हमारा चलायमान करता है, प्रभु की इच्छा प्रकट करता है, और इस संसार में हमें खड्डे से गिरने से बचाता है, लेकिन वो भोर का तारा प्रभु यीशु मसीह का वो प्रकाश हमारे हृदय में, उसका स्वभाव, उसकी प्रतिमा हमारे हृदय में उत्पन्न होता है। कितना सुंदर है ये विचार। आइए, ये वचन ना केवल हमारे हाँ, सांसारिक जीवन के लिए ज्योति जलाती रहे, लेकिन वो ज्योति हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव भी उत्पन्न करे। दूसरा, हमने यूहन्ना सुसमाचार का 17 अध्याय और 14 वचन में पढ़ा, यूहन्ना 17 और उसका 14, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि संसार के पास वो वचन नहीं है और हमारे पास वचन है। इसका मतलब अलगाव हो गया। रेवलेशन बाय द वर्ड, सेपरेशन बाय द वर्ड। कितना सुंदर है। जब हमने वचन को अंगीकार किया, ऑटोमेटिकली संसार हमसे अलग हो गया, क्योंकि हम वचन के अनुसार चलने वाले लोग हैं और वो वचन के अनुसार चलने वाले लोग नहीं हैं। ये वचन के लिए अधिक अधिक हमारे अंदर भूख और प्यास होनी चाहिए प्रिय। ये सेपरेशन के लगाव में एक विचार देकर आज के लिए हम बंद कर देंगे। ये अलगाव ही हमें फलवंत जीवन की ओर, सफल जीवन की ओर और बहुत ही समृद्ध जीवन की ओर लेकर जाता है। यदि हमारे जीवन में ये अलगाव ना हो, तो प्रभु के वचन के लिए हमारे अंदर भूख नहीं होगी, और वचन के लिए यदि हमारे अंदर भूख नहीं है, तो हमारा जीवन फलवंत नहीं होगा, आशीर्वादित नहीं होगा, समृद्ध नहीं होगा, सफल नहीं होगा। पढ़िए भजन संहिता 1, उसका पहला वचन। भजन देखिए, शुरुआत कितना सुंदर होता भजनों का। भजन 1 का 1, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। अलगाव, सेपरेट हो गया है। अब ये अलगाव के अलगाविदिका का जीवन के कारण 2 वचन में वचन के लिए उसको बड़ी भूख और प्यास हो गई है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। अलगाव का जीवन, पापियों के साथ, ठट्टा करने वालों के साथ, हंसी मजाक करने वालों के साथ, सांसारिक लोगों के साथ, दुनियादारी लोगों के साथ, दुष्टों के साथ, ना वो खड़ा होता है, ना वो बैठता है, ना उनसे वो दोस्ती करता है, ना उनके साथ चलता फिरता है। उसके कारण क्या हुआ? वचन के लिए उसकी भूख और प्यास बढ़ गई। वचन को पढ़ता है, वचन पर मनन करता है, वचन को मानता है, वचन के अनुसार जीने की कोशिश करता है, तब उसका जीवन कैसा है देखिए। तीसरा वचन, भजन 1 का 3, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जो कुछ वो पुरुष करे वो सब कुछ सफल होता है। कितना सुंदर ये जीवन। 1 का 1 अलगाव का जीवन, सेपरेशन। 1 का 2 वचन के लिए भूख और प्यास और वचन की प्रसन्नता। 1 का 3 फलवंत जीवन, सफल जीवन, समृद्ध जीवन। कितने कितने प्रभु के लोगों को हमने इस दुनिया में सफल होते हुए देखा। सचमुच में कितने प्रभु के लोग इस दुनिया में प्रियो, उन्होंने बड़े बड़े काम किए, चाहे वो विज्ञान की दुनिया में हो, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो मेडिकल साइड में हो, ऐसे ऐसे बड़े बड़े क्षेत्रों में।
उनमें से डॉक्टर जेम्स टूर का नाम आपने सुना होगा। ये केवल हमारे बाहरी जीवन के अलगाव की बात नहीं है, लेकिन ये अलगाव हमारे भीतरी जीवन में भी होना चाहिए, यदि हम समृद्ध, सफल और फलवंत होना चाहते हैं। दूसरा पत्रस सॉरी पहला पत्रस 2 अध्याय 1 वचन। पहला पत्रस 2 अध्याय 1 वचन। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल, कपट, डाह और निंदा को दूर करके इससे अलग हो जाओ। ये जो बातें हमने पढ़ा, बैर भाव, छल, कपट, डाह, निंदा, इसके रंग नहीं होता, ना कोई इसका रूप है, ना उसका कोई स्वरूप है, अदृश्य बातें हैं ये, लेकिन ये हमारे हृदय में कभी कभी बस जाते हैं। और जब तक इनसे हम अलग ना हो जाएं, इनको अपने हृदय से अदृश्य इन बातों को दूर ना कर दें, तब तक 2:2 के अनुसार आत्मिक निर्मल दूध की जो लालसा है, उसका जो भूख हमारे अंदर नहीं आएगा, नहीं आएगा। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निरा आत्मिक दूध की लालसा करो। जब भीतरी मनुष्यत्व में वो अदृश्य बातों को जब दूर कर देते हैं, तब वचन के लिए, वचन के दूध के लिए हमारे अंदर भूख प्यास बढ़ती है। और वो वचन इस रीति से हमको भीतर बाहर, बाहरी जीवन को भजन 1:1-2-3 के अनुसार, भीतरी जीवन 1 पत्रस 2:1-2 के अनुसार, जब इस रीति से इनवर्ड सेपरेशन, आउटवर्ड सेपरेशन, बाह्य जीवन में अलगाव का, भीतरी जीवन में अलगाव का ये अनुभव जब आता है, तो 1 पत्रस 2:5 देखिए। 1 पत्रस 2:5, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान दूसरे विश्वासियों के साथ मिलकर आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। हे पिता, जो वचन तूने मुझे दिया, मैंने मेरे चेलों को दे दिया। उन्होंने ग्रहण किए हैं, दिमाग में नहीं, अपने हृदय में। उनको मालूम पड़ गया मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं किस काम के लिए आया हूं। ये वचन ने हमको प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश दिया, उसका जीवन दिया, उसकी ज्योति को हमने पाया है। और ये वचन जब हमारे हृदय में स्थिर रहता है प्रियो, उस प्रभु यीशु मसीह की प्रतिमा और उसके स्वरूप को वो उत्पन्न करता है। और ये वचन के द्वारा, हाँ, जब हम अलगाव के जीवन में आ जाते हैं, तो हम बहती नालियों के किनारे लगाए हुए पेड़ के समान, जो अपने ऋतु में फल देता है और हमारे जीवन को सफल करता है। ना केवल इतना, हम जब भीतरी मनुष्यत्व में भी उस अलगाव को मेंटेन करते हैं, तब प्रियो हम स्वच्छ और साफ होकर, बिना किसी भेदभाव के, दूसरे पत्थरों के साथ, दूसरे विश्वासियों के साथ मिलकर, गठकर एक ऐसा मंदिर बन जाते हैं जिसमें आत्मिक बलिदान और सेवाएं होती है, हमारे प्रभु की महिमा होती है। इस वचन को प्रभु आशीषित करे। प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं आपके इन वचनों के लिए। आपने पिता से लेकर हमको आए हैं। ये कोई मनुष्य का लिखा हुआ वचन नहीं है, इसमें कोई ज्ञान की बातें नहीं है। ये वचन हमको प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश देता है। ये वचन हमको संसार के लोगों से अलग कर देता है। ये वचन जब हमारे हृदय में स्थिर रहता है, तो प्रभु यीशु मसीह की प्रतिमा, उसका स्वरूप उत्पन्न होता है, भोर का तारा। और ये वचन को जब प्रभु जी हम भूख और प्यास के साथ खाते पीते हैं, ये हमको बाहरी मनुष्यत्व में भी अलगाव का अनुभव, भीतरी मनुष्यत्व में भी अलगाव का अनुभव देता है, ताकि हम सब एक साथ मिलकर, गठकर, शुद्धता के साथ, प्रेम के साथ, शांति के साथ एक ऐसे आत्मिक मंदिर बन जाए। ना केवल इंडिविजुअल रूप से मिट्टी को मंदिर बना दिए, लेकिन हम सब साथ मिलकर एक ऐसा आत्मिक मंदिर बन जाते जिसमें आराधना, प्रार्थना, आत्मिक बलिदान और सेवा चढ़ाते हैं। प्रभु उसको ग्रहण करता है, आपकी महिमा होती है। हे प्रभु जी, मानवीय सीमा में जो हम बोल नहीं सके, अपने आत्मा के द्वारा और भी अधिक हमको समझाइए। वचन की रक्षा करे, हमारे प्रभु और उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सभी भाई बहनों को